हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। यहाँ पे आपका हो चुका है केमिस्ट्री का पेपर, पूरे पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। देखिए तो आप कितने अंक का सही करके आए हैं। देखिए मैंने सुबह से वीडियो डाला था, उसमें जो क्वेश्चन बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल पूछे गए हैं, है ना। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करवाए थे, बिल्कुल आपके वही के वही यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सही विकल्प इस प्रकार से हैं। ए और सेट बी में कुछ अंतर नहीं है, केवल यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, है ना। ए और सेट बी में कोई अंतर नहीं होता, केवल क्वेश्चन नंबर जो है ना इधर उधर कर दिए जाते हैं और कुछ है ना क्वेश्चन चेंज नहीं होते, मतलब दूसरे क्वेश्चन नहीं आते। एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देख लीजिए सभी सेट के बच्चे, है ना, ए और बी सेट पूरे एमपी में अभी चल रहा है। देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन था पहले नंबर का, इसका आंसर मैंने बताया था सुबह ही, आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। यहाँ पर रहेगा आपका ये वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन, है ना, पहले का बी नंबर का ऑप्शन जिसने सही लगाया है 11 है। इसमें कुछ सिग्मा बंधु की संख्या जो है 11 है, आंसर सही रहेगा आपका, है ना। सेकेंड है क्वेश्चन, मेथेन का CH बंध कोण का मान क्या है। तो इसका है 109.75, है ना, 109.75 आंसर रहेगा आपका इसका कंप्लीट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है आपका, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 8 से संबंधित कक्षों की संख्या होगी तो ये कितनी होगी यहाँ पे, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या की बात की जा रही है, इसका आंसर 9 बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, डी नंबर का ऑप्शन। देखिए आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, इसमें जो लगे हुए हैं ना मैं आपको बता के लगा के बताऊंगा कि कौन सा सही है ना। तो सबसे पहले का क्या है 11 है, दूसरे का 109.75 है, इसके बाद है आपका इसका 9। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति है ना। आप अपने मिलाएंगे और फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने अंक के सही करके आए। ये बिल्कुल सही है, इसका CH3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 5वें नंबर का, बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय तो संभव नहीं है भाई, है ना, संभव नहीं है, आंसर रहेगा संभव नहीं है ना। ये रहेगा आपका इसका, और ये इसका, और ये 11 इसका। देखिए सारे बता देता हूँ इस बार, और ये रहेंगे आपके, हो गए ना फुल, ये कंप्लीट कीजिए। इसका रहेगा क्या आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है 6ठे नंबर का, साम्य स्थिरांक का सही मान है ना। तो इसका रहेगा KC बराबर AB/CD, है ना। ये वाला फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये ए नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, ये रहे आपके सही विकल्प। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर सबसे पहले बताऊंगा, पहले क्वेश्चन का देखिए इसके अकॉर्डिंग मत चलिएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा। HF का संयुग्मी क्षारक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका आंसर मुझे स्पीसीज मिला था लेकिन वो मुझे लग नहीं रहा, इसलिए आप इसको बताएंगे, जिसको भी पता है बिल्कुल राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं पिन कर दूंगा, है ना, HF का संयुग्मी क्षारक, है ना। इसके बाद सेकंड, एल्किन का समकक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में खालिस्तान ध्रुवीय होता है, तो बिल्कुल सही है, इसका अधिक ध्रुवीय होता है, अधिक, सेकंड का आंसर। अगला है CH3CH2 BRL को CKOH अपॉन, है ना, ये था क्वेश्चन, है ना, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है इसमें। खालिस्तान उत्पाद बनता है तो क्या बनाता है ये, है ना, ये इथेनॉल बनाता है या ब्यूटीन बनाता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। ब्यूटेन 2, है ना, इथेनॉल या ब्यूटेन 2 इनमें से है, इथेनॉल शायद सही होगा इसका, इथेनॉल लगाइएगा आप, है ना। इसके बाद है आपका 5वां, चौथे नंबर का क्वेश्चन, माइक्रो का मान क्या होता है। तो इसका ये सही नहीं है, ये को गुणे 10⁻⁻⁶, ये रहेगा आपका इसका आंसर, है ना। बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी चल जाएगा, यहाँ पे गलत नहीं है ना। ये रहेगा 10⁻⁶, ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आइसोटॉप कहते हैं ना, आइसोटॉप, उसे आइसोटॉप कहते हैं, ये रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण खालिस्तान होता है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, इस प्रकार से आप लिखने लिखा होगा शून्य, इसका सही आंसर है शून्य। इसके बाद सत्य असत्य आते हैं। देखिए अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं, देखिए क्या है, पहला जो है सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, चौथा आपका सत्य है, पांचवा आपका फ्लोरीन विद्युतीकरण नहीं है, ये रहेगा आपका असत्य, और ये लास्ट का भी आपका, लास्ट का जो है आपका सत्य है ना, लास्ट का सत्य है। सही जोड़ियां आती हैं आपके यहाँ पे देख सकते हैं, पहला दिया गया है Z बराबर 17 है, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी Cl से, है ना, ये होता है आपका। इसके बाद क्रियाशील धातु क्या है, तो क्रियाशील है जो लिथियम होगी, फर्स्ट से इसकी जोड़ी मिल जाएगी लिथियम से। लुईस क्षारक क्या है, तो देखिए लुईस की जोड़ी मिल जाएगी आपकी यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया गया ना, चौथे नंबर पे रहेगा लुईस क्षारक की जोड़ी आपकी यहाँ पे, इसकी जोड़ी आपको मिले NH3 से मिल जानी है, देखिए ये रहेगा थर्ड का सही बिल्कुल इसका है। ऑक्सीकरण अवस्था F, है ना, C2H2, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था F की इसकी -1 से यहाँ पे जोड़ी इसकी सही मिल जाएगी 4 नंबर की। और इसके बाद है आपका C2H2, तो इसका बिल्कुल सही है ना, ये रहेगा आपका फर्स्ट नंबर का बिल्कुल सही है, 3 सिग्मा, ये रहेगा,
ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद देखिए ये बिल्कुल सही है, आंसर सभी कन्फर्म है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। ये सेट बी है, इसमें सही जोड़ियाँ देखिए 5 पूछी गई, जबकि सेट ए में 7 पूछी गई है ना। तो ये रहेंगे आपकी रुद्धोष्म प्रक्रम परिभाषित कीजिए। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की परिभाषा आप देखेंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। और अगले पेपर के लिए मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए थे तब ये बताई थी। इसके बाद है Ni2+ से Ni0 परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 आंसर रहेगा इसका, सेकंड का 2। इसकी थोड़ी परिभाषा हो जाती है, हेडिंग हो जाती है, तो ये आप देख लेंगे, है ना। इसके बाद एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह के समान सूत्र लिखिए। तो ये होता है एल्डिहाइड ईथर की बात की जाए C2H2N+1, ये रहेगा इसका आंसर, कंप्लीट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका कार्बोधनायन का संकरण लिखिए व उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोधनायन का संकरण पूछ रहा है आपसे और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो sp2 इसका संकरण होता है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ये रहेगा इसका आंसर, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और sp2 संकरण इसका नाम है। इसके बाद है आपका पी कक्षक का आकार लिखिए। तो डम्बलाकार होता है ना, डम्बलाकार इस प्रकार से बनाएंगे और डम्बलाकार आपने ऐसा लिखा होगा, डम्बलाकार लिख देंगे। इसका आंसर रहेगा पी कक्षक का आकार डम्बलाकार होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया उदाहरण से समझाइए। आपके सारे क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको बताए थे, पेपर में वही के भी पूछे गए, तो आप अच्छी तरीके से इन्हें देख सकते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके और इन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगला पेपर जो है उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।